जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रेम के पीर कवि घनानंद द्वारा रचित शीर्षक कविता अति सुधो स्नेह को मारग है और उसके दूसरे पद मोह अशुवा नहीं ले वर्षों का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके साथ साझा करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं। घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे और उन्हीं के यहाँ एक नतरकी रहा करती थी सुजान नाम की, जिनसे ये अगाध प्रेम करते थे। परंतु प्रेम में विरक्ति बिछड़ेपन के कारण विरह वेदना सहते हुए वे ये कविता लिखते हैं, जहाँ ये प्रेम के सच्चे अर्थ को बतलाते हैं और परजन्य दूसरों के कल्याण के लिए कैसे कार्य किया जाता है उस बारे में बतलाते हैं। तो अति सुधो स्नेह को मारग है। यहाँ कवि घनानंद कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मारग है। अति मतलब बहुत ही, सुधो अति सुंदर, स्नेह मतलब प्रेम को मार्ग है, अर्थात सच्चे प्रेम का मार्ग, प्रेम का रास्ता बहुत ही सुंदर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह रास्ता बहुत ही सरल वो सुंदर है, परंतु इस पर चलना उतना ही कठिन है। कहा जाता है कि जहां नेकू सयानप बाक नहीं, अर्थात जहां थोड़ा सा भी, जहाँ पे किसी भी प्रकार का सयानापन, चतुराई, ईर्ष्या, धोखेबाजी कुछ भी काम नहीं आती, क्योंकि इन सबों का सच्चे प्रेम में कोई स्थान नहीं है। प्रेम मार्ग में ये सब टेढ़ेपन का, सयानेपन का, धोखाधड़ी का कहीं कोई स्थान नहीं है। यही कवि कहता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, अर्थात प्रेम का मार्ग बड़ा ही सच्चा, बड़ा ही सुंदर और स्नेह भरा है, परंतु यहाँ पे किसी भी प्रकार की चतुराई, छल कपट, सयानापन, टेढ़ापन यहाँ कोई काम नहीं आता, क्योंकि जिसके हृदय में ये सारी दुर्भावनाएं व्याप्त होती है वे कभी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता और वह कभी प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है। आगे कहते हैं, तहां साँचे चले तजी आपन पो, तहां साँचे चले तजी आपन पो, अर्थात झिझके कपटी जे निशाक नहीं, अर्थात कवि कहते हैं कि तहां सांचे चले तजी आपन पो, अर्थात सच्चा प्रेमी ही एक प्रेम मार्ग पर, स्नेह भरे मार्ग पर चल सकता है और उसके अंदर तजी मतलब त्याग की भावना होनी चाहिए, जो अपना सर्वस्व त्याग के सत्य मार्ग, सत्य प्रेम के मार्ग पर चलकर ही प्रेम के सच्चे अर्थ को प्रकट किया जा सकता है या प्रेम को निभाया जा सकता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने मीरा के साथ, राधा वो रुक्मणी के साथ न्याय किया था सच्चे प्रेम के आधार पे, ठीक वही मार्ग पे यहाँ पे चलने को कवि कहते हैं। आगे कहते हैं कि झिझके कपटी जे निशाक नहीं, जो कपटी प्रवृत्ति के, धोखेबाज प्रवृत्ति के हैं, शंका युक्त प्रवृत्ति के हैं, यहाँ शंका का, संदेह, कपट का, झिझकाऊपन का यहाँ कोई स्थान नहीं। प्रेम के मार्ग में ये सभी बुराइयों का कोई स्थान नहीं। प्रेम केवल और केवल निस्वार्थता को जानता है। आगे, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय सुजान, सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। कहते हैं हे सुजान, मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में सिर्फ तुम ही हो, दूसरों आंक नहीं, यानी क्षण भर के लिए दूसरों के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। यहाँ एक तय यानी एक तुम ही हो, मेरे मन मंदिर में बस तुम ही विराजमान हो, मेरे रोम रोम में, मेरी हर सांसों में सिर्फ तुम ही विराजमान हो, दूसरों आंक नहीं, यहाँ दूसरा का कोई स्थान नहीं है। फिर वो अपनी सुजान से कहते हैं, शिकायत भरे लहजे में कहते हैं कि तुम कौन धो पाटी पढ़ो। हे सुजान, तुम कौन सा प्रेम का पाठ पढ़ी हो, कहो जरा मुझे भी बतलाओ कि मन लेहू
पे देहु छटाक नहीं। इस लाइन के दो अर्थ हो सकते हैं। पहले कह रहे हैं कि हे सुजान, मैंने तुम्हें मन भर, मन यानी वजन के बारे में, नाप तोल की एक इकाई को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं कि मैंने तुम्हें मन भर यानी ढेर सारा प्रेम दिया, ढेर सारा अपने हृदय का हर एक हिस्सा तुम्हें समर्पण कर दिया, पर तुम मुझे एक छटाक भर लौटा करके नहीं दी। भला यह कैसा प्रेम है, ये बताते हैं। और दूसरी बात कि प्रेम में मन भर दिया जा रहा है और उससे लेने की कुछ भी उम्मीद नहीं की जा रही है, अर्थात वे निस्वार्थ प्रेम को बतलाने की बात करते हैं। तो पहले पद में कवि ने अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम के संबंध को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अपने प्रेम को जाहिर करते हैं। और इसका दूसरा पद है मो अशुवान ही लय बरसो, मो अशुवान ही लय बरसो। यह घनानंद द्वारा रचित कविता का दूसरा पद है, जिसमें कहते हैं कि पर काजही देह को धारी फिरो। यहाँ पे ये बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परजन्य, हे दूसरों के लिए देह को धारण करने वाले बादल, पर काजही दूसरों के काज के लिए, दूसरों के हित के लिए, मानव के कल्याण के लिए और इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए अपने देह को धारण करने वाले बादल, देह को धारण करने वाले बादल परजन्य जथारत है दर्शो। परजन्य यानी कि दूसरे, पर मतलब दूसरा और जन मतलब जन अर्थात लोग, दूसरों के लिए, दूसरों के ऊपर दया दिखाने वाले, दूसरों के ऊपर अपने दर्शन दृष्टि देने वाले बादल। और कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, अर्थात नीर यानी पानी, तुम अमृत समान, सुधा मतलब अमृत होता है, तो सुधा के समान, अमृत के समान जल बरसाने वाले बादल सब ही विधि सज्जनता सरसो, सभी सज्जनों के लिए, सब सर्व जीवों के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के रक्षा के लिए तुम अपने देह को धारण करते हो और अपने अमृत समान वर्षा की बूंदों से इस धरा को सिंचित कर उसे हरा भरा, उसे वात्सल्यमयी, ममतामयी बनाते हो। तो यह तो दूसरों के लिए तुम हमेशा से जिए हो, तुम अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, जो भी करते हो वो दूसरों के लिए करते हो। तो घनानंद इसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो। यहाँ बादल से निहोरा करते हुए, आग्रह करते हुए कवि घनानंद कहते हैं कि हे दूसरों के लिए, हे परजन्य के लिए देह को धारण करने वाले बादल, कुछ मेरियो पीर, कुछ मेरी भी पीड़ा है, कुछ मेरे भी कष्ट हैं, कुछ मेरे दुख दर्द को बांटो, कुछ मेरे भी पीड़ा को हरने का काम करो। और वो बादल से सहायता मांगते हुए कहते हैं कि कबहू बा बिसासी सुजान के आंगन में मो असुवान ही ले बरसो। वो कहते हैं कि कभू अगर कभी समय मिले तो, कबहू व बिसासी भूले भटके अगर कभी समय मिले तो तुम मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाना सुजान के आंगन में, जहां मेरी प्रेमिका सुजान मुझसे बिछड़ कर रह रही है। उसे मेरे दर्द का कोई अंदाजा नहीं है, पर मैं उसके विरह वेदना में कितना तकलीफ झेल रहा हूँ, कितना सहन कर रहा हूँ। तो मेरी इस पीड़ा को आंसुओं में आंसू बना करके उसके आंगन में बरसा देना। जब मेरे आंसू उसके आंगन में बरसेंगे तो उसे समझ आ जाएगा कि कोई उसके लिए कितना, उससे बिछड़कर कितना तड़प रहा है, कितना तकलीफ का सामना कर रहा है। इस तरह से कवि घनानंद परजन्य के लिए देह को धारण करने वाले बादल से सहायता मांगते हैं। आपने बड़े ही ध्यान वो धैर्य से सुना, इसके लिए आपका आभार।